मैगी वाला जादुई पेड़। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो प्लीज ऐसे कहानी के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुंदरपुर, एक 10 साल का लड़का रहता था, राजू। राजू बहुत ही साधारण सा बच्चा था, पर उसकी आंखें में सपनों की चमक थी और पेट में हमेशा भूख की। उसकी माँ सरस्वती देवी खेतों में काम करती थी और पिताजी मोहनलाल पास के कस्बे में मजदूरी। घर में पैसे का कम थे, लेकिन राजू के सपने बहुत बड़े थे। राजू की सबसे पसंदीदा चीज थी मैगी। वो कहता था, अगर दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए और सिर्फ मैगी बची रहे तो मैं जिंदगी भर भूख खुश रह सकता हूँ। एक शाम स्कूल से लौटते हुए राजू जंगल वाले रास्ते से आ रहा था। अचानक उसने देखा, झाड़ियों के बीच से नीली रोशनी चमक रही थी। राजू डर गया, पर उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे एक बहुत ही अजीब सा पेड़ खड़ा था। वो पेड़ ना आम का था, ना पीपल का, ना नीम का, बल्कि उसके पत्ते मैगी की तरह मुड़े हुए थे और डालियों से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, मैगी की खुशबू। राजू की आंखें फैल गई। ये क्या है? जैसे ही वो पास गया, एक टहनी से कुछ गिरा और जमीन पर आकर गिरा। गरम गरम मैगी का पैकेट। राजू ने कांपते हाथों से पैकेट उठाया। पैकेट पर लिखा था, यह पेड़ केवल अच्छे दिल वालों को दिखता है, इसे नुकसान पहुंचाने वाले पर श्राप लगेगा। राजू ने चारों तरफ देखा, पूरा जंगल शांत था। वो घर भागा और माँ को बुलाया, लेकिन जब माँ उसके साथ आई तो वहां सिर्फ एक साधारण पेड़ खड़ा था। माँ बोली, राजू तुमने ज्यादा धूप में खेल लिया है। पर राजू के हाथ में जो मैगी का पैकेट था वो बिल्कुल असली था। माँ ने जब उसे पकाया तो पूरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट मैगी बनी। अब राजू रोज शाम को उस जंगल में जाने लगा। हर दिन उस जादुई पेड़ से मैगी, मसाला, कप, प्लेट सब गिरता रहता। धीरे धीरे राजू ने ये बात अपने दोस्त गोलू को बताई। दोनों रोज जाकर भरपेट मैगी खाते और गांव के कुछ गरीब बच्चों को भी खिलाने लगे। सुंदरपुर में अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था। लेकिन खुशी ज्यादा दिन कहाँ टिकती है। गांव का सबसे लालची आदमी सेठ कालीचरण ने यह सब देख लिया। वो चुपके से उनका पीछा करने लगा। एक रात वो पेड़ तक पहुंच गया और जैसे ही उसने पेड़ की टहनी तोड़नी चाही, पूरा जंगल कांपने लगा। तेज हवा चली और एक भारी आवाज गूंजी, लालच का अंत विनाश है। सेठ डरकर भाग गया, लेकिन उसकी नजर उस पेड़ से हटी नहीं। अगले दिन से गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कुएं का पानी कड़वा हो गए, फसलों सूखने लगी और रात में लोगों को सपने में उसी जादुई पेड़ की परछाई दिखने लगी। राजू समझ गया, कुछ बहुत गलत होने वाला है। यह अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी आने वाला है जादुई पेड़ का असली रहस्य। उस रात राजू को नींद नहीं आ रही थी। जब आंख लगी तो उसने सपना देखा। वो उसी जंगल में खड़ा था, सामने वही जादुई पेड़ चमक रहा था। अचानक पेड़ से एक बूढ़ी औरत निकली, सफेद कपड़े, आंखों में रोशनी। उसने कहा, राजू यह पेड़ भूख मिटाने के लिए बना है, लालच के लिए नहीं। अगर सेठ कालीचरण ने इसे नुकसान पहुंचाया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। राजू डर के मारे जाग गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजू ने सब बता दिया। माँ बोली, बेटा सच्चाई का साथ देना, डरना मत। इधर सेठ कालीचरण चैन से नहीं बैठा था। उसने शहर से मशीन मंगवाई, मजदूर बुलाए और तय किया कि जंगल साफ करके वहां फैक्ट्री बनाएगा। उसने गांव वालों को लालच दिया, रोजगार दूंगा, पैसा दूंगा। कुछ लोग मान गए। राजू ने गांव की पंचायत में खड़े होकर कहा, वो पेड़ हमारी रक्षा करता, वो जादुई है। सब हंस पड़े। सेठ बोला, ये बच्चा पागल है। उस रात राजू, गोलू और कुछ बच्चे जंगल गए। जादुई पेड़ पहले से ज्यादा चमक रहा था। अचानक पेड़ से आवाज आई, सुंदरपुर की परीक्षा शुरू होने वाली है। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। राजू बोला, हम इस पेड़ को नहीं जाने देंगे। सुबह सेठ मशीनों के साथ आया। जैसे ही पहली मशीन आगे बढ़ी, जमीन से बेलें निकली और मशीन को जकड़ लिया। आसमान काला हो गया, तेज आंधी चली, पूरा गांव डर गया। सेठ चीखने लगा, ये क्या है, ये क्या है? पेड़ से गूंजती आवाज आई, लालच का अंत शुरू हो चुका है। अचानक आसमान से हजारों अधकपी मैगी गिरने लगी। कुएं का पानी नूडल्स बन गया। भूख बढ़ गई, लोग बीमार पड़ने लगे। राजू समझ गया पेड़ नाराज है। वो पेड़ के पास गया और बोला, गलती से हो गई, हमें माफ कर दो। पेड़ से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने कहा, एक ही प्रकृति है गांव बचाने का, और बोली, सेठ को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और गांव वालों को मिलकर एक रात में पूरी जंगल की सफाई करनी होगी। राजू दौड़ा सेठ के पास। सेठ रोते हुए बोला,
मैं लालची था, मुझे माफ कर दो। पूरे गांव ने मिलकर रात भर जंगल की सफाई की और पेड़ के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया। सुबह होते ही आसमान साफ, हवा शांत, कुएं का पानी मीठा, फसल लहरी। पेड़ से आखिरी बार आवाज आई, सुंदरपुर बच गया। सेठ ने जमीन भी दान कर दी और गांव का स्कूल भी बनवाया। राजू सबका हीरो बन गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जादुई मैगी पेड़ वाला कहानी ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही कहानी पाने के लिए आप मेरा चैनल ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।